Hello friends, welcome back to your channel. This video is based on a very highlighted topic. Actually, everyone was asking about a word that was a syntax. Okay, so मैंने जब भी इंग्लिश के रिगार्डिंग बात की है या हाउ आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, तो एक वर्ड जो मैंने यूज़ किया है वो है सिंटैक्स. तो इसी के बारे में बहुत से डाउट्स थे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ सिंटैक्स एंड क्या है सिंटैक्स के ऊपर वीडियो बनाओ, ऐसा था. सो सिंटैक्स देखो, मैंने सिर्फ इतना सा लिखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू क्लियर कि आई एम नॉट अ हेयर टीचर. मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या है सिंटैक्स. वो होता ना कि एक निचोड़ क्या है सिंटैक्स का. और बाकी तो यूट्यूब पे या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. उस लिंक को ओपन करना, वो खुद से पढ़ना होगा आपको, ठीक है. नॉर्मल इंग्लिश, नॉर्मल लैंग्वेज में वो चीज़ें वहाँ पर समझाई गई हैं, आप वो देख लेना. बट वह थोड़ा बहुत मैं आपको बताती हूँ कि हाउ आई इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश थ्रू सिंटैक्स. देखो, सबसे फर्स्ट रूल जो आपको अपने माइंड में क्लियर करके चलना है, ठीक है, वो है ग्रामर को लेकर. अब ग्रामर क्या है, आपकी ग्रामर बहुत वास्ट है, ठीक है. सिंटैक्स में मैं वोकैब वगैरह उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ग्रामर की बात कर रही हूँ. ग्रामर आपकी बहुत ज़्यादा वास्ट है. जो स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड, जिसका जैसे मेरा है, तो मैं हिंदी बैकग्राउंड से रही हूँ 8th मीडियम तक, ठीक है, 8th क्लास तक. तो उसमें क्या होता है, हमारा बेसिक प्रिपेयर होना होता है ना जब. तो उस टाइम में मैं हिंदी मीडियम में थी, तो इंग्लिश मेरा ग्रामर इतना नहीं अच्छा था. 9th 10th में ऐसा हुआ कि एकदम से इंग्लिश मीडियम में आने की वजह से क्या हुआ कि चीज़ें नहीं मुझे समझ में आई. 11th 12th में इंग्लिश हमसे छूट गई, क्योंकि कॉमर्स थी, उसमें इंग्लिश ज़्यादा ग्रामर नहीं था. उसमें इंग्लिश थी, ग्रामर नहीं था. समझ रही हो इस चीज़ को. सो ग्रामर के साथ ऐसा कोई रिलेशन कभी मेरा रहा ही नहीं. पर जब कॉम्पिटिटिव एरिया में आई मैं 2 साल पहले, तो मुझे एक चीज़ जो रियलाइज़ हुई बैंकिंग में आने के बाद में, कि आपका ग्रामर के बिना क्लियर करना थोड़ा सा क्या है, इम्पॉसिबल है. हाँ, सबसे बड़ी बैंकिंग की जो खासियत है ना, वो ये है कि आप अगर बहुत अच्छी खासी रीडिंग कर रहे हो और डेली टू डेली रीड कर रहे हो किसी चीज़ को, रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो आप कर लोगे. 70 to 80% चांसेस है आपके करने के. अब उसके बाद में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो, तो वो हमारा ग्रामर है. तो ग्रामर बहुत वास्ट है. ग्रामर क्या है, हमारा बहुत वास्ट है, जिसका अभी कर पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल सा रहता है कि हम पूरी ग्रामर को कवर कर लें, ठीक है. इवन मुझे भी अभी क्लियर नहीं है कि क्या क्या चीज़ें किसको क्या कहते हैं. वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी चीज़ें हैं ऐसी, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज़ें हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऐसे अलग अलग होती हैं. तो अभी चीज़ें मुझे भी क्लियर नहीं है. बट हाँ, जो चीज़ मुझे क्लियर है वो है सिंटैक्स. अब सिंटैक्स के ऊपर आते हैं, व्हाट इज़ एग्जैक्टली सिंटैक्स. तो सिंटैक्स के लिए मैंने एक लाइन में जो इसकी मीनिंग लिखा है वो है, इट इज़ द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस. समझ रहे हो, एक सेंटेंस है आपके पास, पूरा का पूरा सेंटेंस है. उस सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है ना, कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक कौन कौन सी ग्रामर की चीज़ें हैं, कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुई, ऑब्जेक्ट कौन सा है, बीच में नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. वो सेंटेंसेस जब यूज हुए तो वो क्यों हुए, एक अच्छे से फॉर्म में होना. मैं आपको हिंदी से एग्जाम्पल देती हूँ. एक हिंदी में एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं मार्केट जा रही हूँ. तो ये एक प्रॉपर क्या है, आपका स्ट्रक्चर है. एक प्रॉपर सेंटेंस जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर में है. अब दूसरी तरफ मैं वही आपको कहूँ, मैं जा रही हूँ मार्केट, ये क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं मुझ सेंटेंस के साथ क्या लग रहा है, छेड़खानी सी लग रही है हमें, कि ये सेंटेंस प्रॉपर क्या नहीं है, अपने एक वे में नहीं है. तो सिंटैक्स इंग्लिश में सेम वही है. आई एम गोइंग टू मार्केट, और दूसरी साइड में कहूँ गोइंग टू आई एम मार्केट, तो वो सेंटेंस हमारा सही नहीं है. तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स. सिंटैक्स आपका, अब मैंने कहा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की जब मैंने बात की, तो इनडायरेक्टली मैंने बात की पूरी की पूरी ग्रामर की, ठीक है. तो इसीलिए मैं हमेशा कहती आई हूँ, जब आप सिंटैक्स पर काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है. अपने आप में कंप्लीट होती जाएगी. जो चीज़ें आपको इस लेवल पर अभी समझनी है, ठीक है, बेसिक टू हाई नहीं, जो चीज़ें इस लेवल पर आपको आनी चाहिए वो चीज़ें आपको सिंटैक्स सिखा देगा, ठीक है. और उतना ही हम सीख पाएंगे अभी, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है. जो चीज़ें हमें 6th 7th 8th में सीखनी चाहिए थी, 4-5 साल में सीखते, वो अभी सीख जाएं, इट्स थोड़ा सा इम्पॉसिबल है वो. उसके बाद में आगे थोड़ा बढ़ते हैं. सिंटैक्स को अगर समझे तो क्या है, थिंग्स को ऑर्डर में यूज़ करना सेंटेंस में. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, आई एम गोइंग टू द मार्केट, और आई गोइंग टू आई एम द मार्केट, कुछ भी मैं अगर बोल दूँ तो उसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, वो चीज़ें जो हैं वो क्या नहीं है, आपकी ऑर्डर में नहीं है. तो थिंग्स को ऑर्डर में
सेंटेंस को ऑर्डर में रखना। अब वहीं से मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, एग्जांपल नहीं, मैं आपको चीज़ें क्लियर करती हूँ कि सिंटैक्स मैं कैसे यूज़ करती हूँ। सपोज करो आपके सामने एक बहुत बड़ा पैसेज है, पैसेज नहीं है, एरर डिटेक्शन है। एरर डिटेक्शन में सिंटैक्स आपका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। अब सिंटैक्स जब आपका सामने आया, एरर डिटेक्शन आपके सामने आया, तो एरर डिटेक्शन आप कैसे करते हो? पहले मैं क्या करती थी, जाती थी फीलिंग्स पर और जाती थी अपने कि मुझे क्या जच रहा है, होता ना कि ये जच रहा है, ये नहीं जच रहा है, क्या सूट कर रहा है, नहीं सूट कर रहा है, मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा जाती थी। उससे क्या होता था कि वो क्वेश्चन गलत होते थे। बट सिंटैक्स क्या है, उसका थोड़ा सा रिवर्स है। ये फीलिंग्स नहीं सिखाता है, ये आपको ये नहीं बताता है कि ये सूट कर रहा है नहीं सूट कर रहा है, ये चीज़ों को बताता है कि आई अगर मैंने यूज़ किया तो आई के साथ आर आएगा और एम आएगा। वो चीज़ें क्या है, हमारी बेसिक है, जो बच्चा बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है उसको वो क्लियर होंगी, ठीक है। और मैं मानकर चल रही हूँ इतनी तो हमें क्लियर होती हैं। अगर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है ना, तो वो एक अलग चीज़ है। जैसे अब आई के साथ एम यूज़ होता है, तो आई के साथ एम यूज़ हुआ, ठीक है। अब हम प्रेजेंट में थोड़ी सी बात करते हैं, गोइंग एम है तो एम के साथ इज एम आर के साथ गोइंग आईएनजी फॉर्म आएगी। उसके लिए क्या है, आप एक काम कर सकते हो, डियर सर की जो 10th की क्लास है आप देख सकते हो इसको, ये यहाँ से डियर सर है, ठीक है। यहाँ कोई मैं प्रमोशन जैसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने भी इन्हीं की वीडियो की है। वो आप 2 या 3 बार करोगे ना, तो आपका वहाँ से जो 10th की वीडियो है, 10th की एक वीडियो है उनकी, काफ़ी अच्छे खासे उस पर मतलब बहुत लंबी चली है, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। तो वो 10th की क्लास आप डियर सर की देख लीजिएगा, आपको वहाँ से 10 से सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट तो ये कर लेना, सिंटैक्स करने से पहले कर लेना। अब सिंटैक्स को सेपरेटली कहाँ से करना है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने एक जैसी चीज़ लिख रखी है, यूज़ करना सेंटेंस को। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, बस यही चीज़ें होती हैं। उस सेंटेंस को जोड़ना तोड़ना जो भी है ना, आपके सामने मान लो इतना बड़ा एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को हम अगर हमें समझना है तो उसको थोड़ा थोड़ा कर समझो। लाइक उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि ठीक है, आई है, आई के बाद में ये यूज़ होनी चाहिए थी और यही यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद में आगे जैसे यहाँ पर कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है तो वो सिंगुलर हुई है या प्लूरल यूज़ हुई है, लेकिन आगे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ होना चाहिए, वो उसी के अकॉर्डिंग है क्या। इस तरह से एक पॉइंट को लेकर चलना, एक पॉइंट के साथ सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करते चलना सिंटैक्स है आपका। एग्जैक्टली होप सो चीज़ें समझ में आई होंगी कि सिंटैक्स क्या है। और ऐसे करके देखना, आप एक सेंटेंस उठाना, उस सेंटेंस को क्या है, एक कोई भी पॉइंट पकड़ लेना उस चीज़ का और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखना कि आगे सब चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। अब ये सेंटेंस आपका पास्ट में यूज़ हुआ, ये आपका आगे प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ तक आपका पास में यूज़ हुआ, यहाँ आकर कोई आपकी प्रेजेंट में चीज़ यूज़ हो रही है तो वो गलत हो रही है। तो वो थोड़ी सी बेसिक तो आपको क्लियर होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो मैं मानती हूँ बेसिक होना चाहिए क्लियर। एक तो ये डीएर सर की 10th की क्लास आप प्लीज़ कवर कर लीजिएगा। बाकी जैसे मैंने अभी तक तो नहीं किया है, पर मीशा मैम के 120 रूल्स जो ग्रामर्स के हैं जो भी है वो आप देख सकते हो। अगर बिल्कुल भी ऐसा होता है ना कि नहीं हमें तो बिल्कुल भी चीज़ों का नहीं पता है, हमें विल कब यूज़ करना है, शेल कब, वुड क्या होता है, शुड क्या होता है, कब करना है, सो वो चीज़ें थोड़ा सा आप कर लीजिएगा उनको, उसके बाद में इस पर काम करना स्टार्ट कीजिएगा। अब दूसरी बात, उसमें जो लिंक मैं दे रही हूँ ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो क्या है, क्रोम पेज का एक लिंक है। एग्जैक्टली मुझे अभी साइट तो ध्यान में नहीं है, तो उस साइट पर आप जाइएगा और वहाँ पे ये सिंटैक्स का पूरा आपको मीनिंग में दिया हुआ है। जैसे डिक्शन होता है एक वर्ड तो, और एक होता है आपका सिंटेंस। सिंटैक्स और डिक्शन है ना, वो दोनों बहुत सेपरेट है। अब जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, मैंने एक सेंटेंस यूज़ किया, ही इज़ जंपिंग कॉन्टीन्यूसली, ही इज़ कॉन्टीन्यूसली जंपिंग, तो ये दोनों सेंटेंस अपने आप में सही है। ही इज़ जंपिंग कॉन्टीन्यूसली, ही इज़ कॉन्टीन्यूसली जंपिंग, सेंटेंस दोनों सही है, लेकिन ग्रामेटिकली सिंटैक्स बताएगा कि ही इज़ जंपिंग कॉन्टीन्यूसली सही है या ही इज़ कॉन्टीन्यूसली जंपिंग। ही इज़ कॉन्टीन्यूसली जंपिंग हमारे अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन डिक्शन क्या है, डिक्शन होता है चूज द वर्ड्स, मतलब चूज द यूज ऑफ द वर्ड्स, कि हम वर्ड्स को पहले यूज़ करना है। जैसे हम टुडे कभी कभी बाद में यूज़ करते हैं, टुडे, या फिर कभी कभार स्टार्टिंग में यूज़ कर लेते हैं, बट वो लास्ट में जो होता है हमारा ज़्यादा सुटेबल है ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो वो डिक्शन होता है। डिक्शन होता है जो हमें यूज़ सिखाता है वर्ड्स का, ठीक है, सिखाता नहीं है, वो हमारे खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि हम कब वर्ड्स का यूज़ करना चाह रहे हैं। जो नॉर्मली आपका किस में होता है, स्पीकिंग कोर्सेज में होता है, बोलते टाइम हम डिक्शन यूज़ करते हैं मोस्टली, कि हम हमारे अकॉर्डिंग वर्ड्स को चूज़ करते हैं कब कौन सा कहाँ यूज़ करना है। बट सिंटैक्स हमें ग्रामेटिकली उन चीज़ों को एक हायरार्की में कैसे उनको रखना है, जैसे मैंने लिखा है हायरार्की एनालिसिस, ये हायरार्की में हमें रखना सिखाता है, ठीक है। और आप इस तरह से कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट्स को आ रही थी कि एरर फाइंड आउट वगैरह हो गई हैं जैसे, या फिर पैरा जंबल हो गए हैं, वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। फर्स्ट जो हम गलती करते हैं ना, वो यही करते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। अब चीज़ें तो हमें इतना सा समझ में नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा सेंटेंस या पूरा पैसेज कैसे समझ में आ जाएगा।
जैसे मैथ्स में करते हैं, मैथ्स में और रीजनिंग में जैसे करते हैं, इंग्लिश में भी सेम वैसा ही करना होता है हमें। अब मैथ्स में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है तो हम उस स्टेटमेंट को क्या करते हैं, हमेशा थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करते हैं। तो इंग्लिश में भी सेम वैसा करो। आपको इंग्लिश में अगर बहुत बड़ा पैसेज है, वो उतना समझ में नहीं आ रहा है ना, आप पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, तीसरी लाइन पढ़ी, तीसरी लाइन में आपको एक चीज़ पता लगी कि मुझे ये 3 लाइनें आपस में कैसे कनेक्ट हो रही है, नहीं समझ में आई, लेकिन फिर भी आप कॉन्टिन्यूसली आगे स्टडी करते जा रहे हो, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम एक्चुअली, क्योंकि आपको वो 3 लाइनें क्लियर नहीं है, आगे का पूरा पैसेज कैसे क्लियर हो जाएगा। सो चीज़ों को थोड़ा क्या होता है ना कि एक पार्ट में डिवाइड करके फिर उन चीज़ों को करना सीखो। इससे क्या होगा, आपके लिए ईजी होगा और आप कर पाओगे उसको। तो ये आप अपने मतलब अप्लाई करके देखना और फिर देखना कि अगर इम्प्रूवमेंट होती है या नहीं होती है। बाकी सिंटैक्स का मैंने बता दिया। मैं नीचे एक तो ये टेंस की तो आप डियर सर चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पर जाके सर्च कर लीजिएगा। अगर हो उसका तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सेकंड चीज़ जो मैं बोल रही हूँ आपको, एक लिंक प्रोवाइड करूँगी, उसको प्लीज़ वो लिंक आप जाकर क्रोम पर देख लीजिएगा। और थर्ड थिंग ये, अभी हम क्या कर रहे हैं, मेंस का स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे मेंस का, ठीक है। तो मेंस के लिए प्लीज़ मैं सच बता रही हूँ और एक्चुअली आई एम टॉकिंग सीरियसली कि आप प्लीज़ गाइडली जैसे हैं, गाइडली का पीडीएफ बंडल ले लीजिएगा। अगर अल्टीमेट पीडीएफ बंडल ले लो तो वो तो आपके लिए बिल्कुल भी सही, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट उस पर अभी क्या है 90% डिस्काउंट भी चल रहा है। जनरली इतना नहीं होता है पर 90% डिस्काउंट चल रहा है। बाकी आप अगर AC12 यूज़ करोगे तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, काफ़ी सस्ते में अभी पड़ रहे हैं आपको। तो अल्टीमेट पीडीएफ बंडल ले लीजिएगा। अदरवाइज आप इतना अफोर्ड नहीं कर सको तो IBPS SBI PO मेंस का तो प्लीज़ बंडल ले ही लीजिएगा। और फिर भी कैसे लेना, ये अल्टीमेट पीडीएफ बंडल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आपको ये मत सोचो, मेरे पास लिंक है, मैं ऑलमोस्ट वीडियो में नीचे करती हूँ क्योंकि ये मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। मैं कर ही रही हूँ तो वो लिंक आपको नीचे दे दूँगी, प्लीज़ इसको परचेज़ कर लीजिएगा। AC12 कोड लगा लीजिएगा, आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड आपको मंडे ऑनवर्ड्स क्या है वीडियोस देखने को मिल जाएंगी मेंस को लेकर। सो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, तमन्ना चौधरी के नेम से मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ से आप क्या है मेरा डेली शेड्यूल, जब मैं जो फॉलो करूँगी, जब कौन सा किस टाइम पे मैं क्या पढ़ रही हूँ, वो मैं सारी अपडेट्स उसमें मंडे को आपकी अप टू डेट रहेंगी। तो आप ये तमन्ना चौधरी के नेम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और प्लीज़ गाइडली का PDF बंडल ले लीजिएगा। मंडे से हम इसी पर काम करने वाले हैं और मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, प्रिपरेशन, ओके। बाकी सिंटैक्स समझ में आ गया होगा। जो लिंक मैं नीचे क्रोम में दे रही हूँ उस लिंक पर जाके आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। और डियर सर की टेंस की क्लास देखना प्लीज़ मत भूलिएगा, एक बार देख लीजिएगा उसको, एक बार नहीं 2 या 3 बार, मुझे भी 2 या 3 बार में समझ में आई थी। और उन चीज़ों को नोट डाउन करिएगा, ठीक है। नोट डाउन करके ज़्यादा ईजिली आपको समझ में आएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, एंड होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड यस, आप कमेंट सेक्शन टोटली इज योर्स। आप कोई कुछ भी आपको डाउट है या नेक्स्ट वीडियो जैसे मेंस पर तो रहने ही वाली है, इसके अलावा कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो आप फ्री हैं, बिल्कुल पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। एंड गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय।